सो गाइस ये देखो भाई, ये रहा अपना टायर। जो अपने टायर वगैरह खोले थे ये भाई साहब, और ये बोल रहे थे कि जब तक मेरी जो है वीडियो रिकॉर्ड नहीं करोगे तब तक भाई मैं टायर नहीं खोलूँगा। डिस्काउंट मिलेगा मेरे को? बिल्कुल आपके नाम से पूरा डिस्काउंट ही रहेगा बस। बाकी यार गाइस भैया की छोटी सी चोट लगी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खून भी आ रहे हैं। सो गाइस फाइनली जो गाड़ी आके रुक चुकी है जोधपुर स्वीट्स के सामने। तो गाइस फाइनली पहुंच गए इस होटल पे जहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करनी है, और भाई जगह देखनी पड़ेगी। बाकी पापा जी भी आ चुके हैं, वो रही अपनी वैन। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी शाम के लगभग 5:30 बजने वाले हैं, और गाइस आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अभी से काफ़ी ज़्यादा लेट। और भाई डिटेलिंग में बाद में बताऊंगा कि अपन कहाँ पे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, वो सब मैं बाद में बताऊंगा, क्या माल लोड किया है वो सब। लेकिन भाई अभी एक आवाज़ सुनो आप पहले। पता नहीं इसमें आवाज़ आई होगी या नहीं, लेकिन भाई अपना अभी अपन जो है, अब बताता हूँ मैं आपको क्या सीन है। हमने जो आपने जैसा लास्ट व्लॉग में देखा था कि वो मशीन जो अनलोड की थी हमने वहाँ पे आड़ेसर, उसके बाद में भाई एक होटल पे आके रुके थे। लगभग 3 दिन बाद में फाइनली जाके अपन को जो नया माल मिला था, नया लोड मिला था, वापस वही सेम आप वहाँ से मुंद्रा पोर्ट से अपन को हापुड़ के लिए सेम प्लाई बत्ता लोड करना था, सेम माल सेम जगह का। तो काफ़ी दिन बाद में मतलब 3 दिन तक तो खड़े रह गए भाई, जब जाके भाई वो माल मिला है। और फिर लोड करने के लिए गए, और रात को करीब जो है अपन मुंद्रा पहुंच गए थे 11 बजे के आसपास। 1 बजे अपनी गाड़ी लोड हुई थी, सुबह के 6 बजे तिरपाल वगैरह करके स्लीपर से बाहर आ गए थे। उसके बाद में सो गए थे, और दोपहर को 12 बजे के आसपास अपन मुझे इसके पेपर वगैरह सारे मिले थे, और फिर निकले थे शाम के लिए आया था। वहाँ से डीजल भरा के फिर वापस अपना सफ़र स्टार्ट किया था। शाम के लिए से डीजल भराने के बाद जो थोड़ा सा आगे आए भाई, और अपना एक टायर जो अभी रिमोट करवा के आए थे ना इस साइड से नसराबाद जब गए थे, तो भाई वो टायर एक अपना जस्ट फूट चुका है अभी। भाई समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। मतलब हम जब भी अपने सारे टायर एक जैसे हो जाते हैं ना, मतलब नए जैसे हो जाते हैं ना, मैं कि जैसे कि अपन को अब लगता है कि भाई अब कोई टायर पंचर वगैरह नहीं होगा, तब भी भाई पता नहीं एक टायर अपना फूट जाता है। तो अभी जस्ट वो टायर फूट चुका है पूरा, मतलब कुछ भी नहीं बचा उसके अंदर। तो अब देखते हैं भाई सामने, फिलहाल के लिए तो कोई आ नहीं रहे, होटल वगैरह कहीं भी आते भाई एक टायर एक्सचेंज करना पड़ेगा। हालांकि अपने पास एक्स्ट्रा टायर है, लेकिन भाई समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। पहली बार मतलब इस साल 2025 में ऐसा हो रहा है कि जब भी सारे टायर नए हो जा रहे हैं, उसके बाद में एक टायर जो ऑटोमेटिक फूट जा रहा है। अब उसमें कुछ भी नहीं था, हमने जो रिमोट करवाया था, तो भाई रिमोट करने से पहले सारे टायर चेक होता है कि भाई कहीं इसमें एयर तो नहीं है, एयर आने वाला तो नहीं है। वो सब चेक करने के बाद ही जो है रिमोट होता है। रिमोट करने के बाद भाई जब ये ऐसा जो सीन होता है ना, अब उल्टा रिमोट के जो रिमोट कहते हैं उसके पैसे गए, टायर फूटा वो अलग। तो मतलब काफ़ी बड़ा नुकसान हो चुका है आज भाई, बहुत ही ज़्यादा, मतलब सच में हार्ट ब्रोकिंग डे है आज का। वैसे भी 3 दिन से भाई खड़े थे, माल नहीं मिला था। 3 दिन अपने ख़राब हुए, 3 दिन ख़राब होना मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो भाई इसी वजह से मार्केट की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, और जो इस माल में अपन को किराए मिला है वो भी इतना अच्छा नहीं है कि अपन को EMI तक भर सके। तो भाई बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, और ये टायर और फूट गया आज। समझ नहीं आ रहा भाई क्या करें। बाकी देखते हैं, कोई होटल आते हैं वहाँ पे रुकते हैं, टायर एक्सचेंज तो करते हैं, नहीं तो भाई वो साथ वाला वो भी गर्म हो जाएगा अभी बहुत ज़्यादा तेज़। तो गाइस अभी अपन थोड़ा सा आगे आए शाम के लिए टोल प्लाजा से जस्ट थोड़ा सा पहले, ये रही पंचर की दुकान, और भाई यहीं पे लगाते हैं। पहले गाड़ी लगी हुई लेकिन लगाते हैं, फिर भी देखते हैं शायद इसमें पंचर नहीं बन रहा है, ये तो ऐसे ही खड़ी है अभी। टायर, अरे यार इसका तो टायर खोल रखा है। टायर एक्सचेंज करना है यार भैया, यहाँ पे उस साइड में लगा दे क्या, उस साइड इसके बराबर में, ठीक है उसके बराबर। हाँ तो कहीं अभी जो है इसके बराबर में लगा के बस अपने को टायर एक्सचेंज करना है, मतलब पंचर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं, अपने पास एक्स्ट्रा टायर है 3 एक्सल में, तो बस वो डाल लेंगे। बाकी मैं दिखाता हूँ भाई, उस साइड का फूटा है। सो गाइस ये देखो भाई, ये रहा अपना टायर जो अभी रिमोट करवाया था जस्ट 5-6 दिन पहले, और भाई ये देखो क्या हालत हो गई इसकी, पूरा मतलब कुछ भी नहीं बचा इसमें। ये जो नई रबड़ थी वो गई, टायर गया भाई, इतना दुख हो रहा है सच में बहुत ही ज़्यादा। क्या करें भाई समझ नहीं आ रहा। बाकी कोई ना, फटाफट से ये वाला टायर यहाँ पे निकाल के डाल देते हैं, इसको बस यहाँ पे लगाना है और कुछ नहीं करना है।
सो गाइस अभी शाम के 5:42 हो चुके हैं और फाइनली अब जाके अपने सारे टायर जो एक्सचेंज हो चुके हैं। ये जो टायर फूटा था ना, मैं बता रहा था कि भाई 6-7 दिन पहले रिमोट करवाया था, वो टायर उस साइड में डाला हुआ था। और ये जो टायर फूटा था ये 1-2 महीने पहले पुराना था। मेरे को क्या इससे टायर याद नहीं रहता कि भाई कौन सा टायर कब डलवाया था, तो इसी को लेकर ये थोड़ा सा तो मतलब अच्छा हुआ कि जो पुराना टायर था वो फूटा है, जो अभी नया रिमोट करवाया था वो तो उस साइड में। तो अपने सारे टायर एक्सचेंज वगैरह सब हो चुके हैं। और बाकी ये जेक इन भाई साहब का ही है, जो इनकी दुकान है यहाँ पे शामकली टोल से जस्ट थोड़ा सा पहले। तो यहीं पे रुके थे, अपने जो है सारे हो गए हैं, अब इनको वापस रखते थे इनकी दुकान में, फिर भाई यहाँ से निकलते अपन। ये जो अपने टायर वगैरह खोले थे ये भाई साहब, और ये बोल रहे थे कि जब तक मेरी जो है वीडियो रिकॉर्ड नहीं करोगे तब तक भाई मैं टायर नहीं खोलूँगा। ठीक है, अब तो कर दोगे ना काम हर बार? कर दीजिए, वो सब उतरवा दिए, उसका टेंशन मत लो बस। ठीक है, जी जी, डिस्काउंट मिलेगा मेरे को? बिल्कुल बिल्कुल, आपके नाम से पूरा डिस्काउंट ही रहेगा बस। ठीक है भाई। तो गाइस अभी यहाँ पे अपना पेमेंट हो चुका है और अब चलते हैं, बस यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, जी जी बस, थैंक यू भाई साहब। चलो भाई। वेलकम। सो गाइस फाइनली अब जाके अपन जो है यहाँ पे सारा काम अपना जो कंप्लीट हो चुका है। और गाइस एक चीज़ थोड़ा सा ये अच्छा होगा कि पुराना टायर अपना फूटा है, मतलब जो नया टायर था जो कल परसों रिमोट मतलब 7 दिन पहले जब रिमोट करवाया था वो वाला नहीं फूटा है। जो मतलब 2-2.5 महीने पहले हमने एक बार पहले रिमोट करवाया था तो वो टायर फूटा है। वो क्या है कि भाई ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है, आपको मैं दिखाता हूँ। जो टायर फूटा है और जो अभी डाला तो वो सेम ही है एक तरह से। अब जैसे जो टायर फूटा था वो भी सेम ऐसा ही था, और जो अभी मतलब करवा के लाए थे वो ये दोनों वाले हैं, तो दोनों सेम, चारों सेम ही हैं। तो इसी को लेकर भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा टायर कहाँ पे डाला हुआ है। तो इसी को लेकर भैया बता रहे थे कि ये जो टायर फूटा है वो पुराना वाला है, तो ये चीज़ थोड़ी अच्छी हो गई है। बाकी तो भाई फूटा तो है टायर, बुरी तो हुई है, लेकिन ये अच्छी हुई है कि 6-7 दिन पहले जो रिमोट करवाया था वो नहीं फूटा है। बाकी यार गाइस भैया की छोटी सी चोट लगी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खून भी आ रहे हैं, कोई ना चलती इतनी। सो गाइस अभी शाम के 7:31 हो चुके हैं और हम जो उस पंचर वाली दुकान से निकलने के बाद आगे आए थे और काफ़ी चले थे। जो अपना शामकली टोल प्लाजा उसको पार करने के बाद अपने सामने एक राजस्थानी होटल आती है, तो वहाँ पे आके रुके थे और बढ़िया नहाए धोए थे, क्योंकि भाई जब तिरपाल किया था ना इन फ्लाई पत्तों पे तो भाई इतनी हालत ख़राब हुई थी। लेकिन इस बार भाई अपने तिरपाल करने में 2 घंटे का टाइम लगा, क्योंकि भाई पिछले 2 ट्रिप हो चुके हैं जो है बस यही माल मिल रहा है, तिरपाल का माल मिल रहा है। तो इसी को लेकर भाई तिरपाल करना अपन सीख गए, नहीं तो भाई तिरपाल करने में इतनी जो झंझट लगती थी, इतना मेहनत लगती थी। मेहनत तो लगी है लेकिन कम टाइम में हो गए, कहने का मतलब। तो भाई कोई भी चीज़ अगर आप उसको रेगुलर करते हो तो सीख जाते हो, तो हम भी भाई तिरपाल करना सीख गए हैं, जल्दी कर लेते हैं कहने का मतलब। तो तिरपाल किया था उसमें काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। इसी को लेकर भाई यहाँ वहाँ से निकलने के बाद यहाँ इस होटल पे आए थे, एक होटल अपना राजधानी होटल आती है, वहाँ पे रुके थे, नहाए धोए थे, चाय नाश्ता किया था, फिर उसके बाद में वापस निकले थे। अभी जस्ट निकले ही वहाँ से और अब जो अपना वापस सफ़र स्टार्ट किया है। लेकिन गाइस अभी जो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है अपने को जो है सातलकोट तक, क्योंकि भाई रोड आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही गड्ढे है इसमें। सातलकोट तक लगभग 100 किलोमीटर का रोड है ऐसा ही, जो ये ख़राब रोड है वो कभी ऐसे डाइवर्जन आएंगे, कभी बिल्कुल सिंगल पट्टी ऐसा मतलब सिंगल रास्ता, कभी भाई क्या। तो इसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इसको पार करेंगे तब तक। 6 hours later. तो गाइस अभी रात के लगभग 12 बज चुके हैं और गाइस हम जो है वहाँ से निकलने के बाद वो खड्डे वाली जो रोड थी सातलकोट तक उसको पूरा पार कर लिया था। उसके बाद में एक होटल आई थी, वहाँ पे खाना खाया था। उसके बाद में भाई आगे जो है मैं ड्राइव करने लग गया था, क्योंकि एक तो भैया की कमर भी दर्द करने लग गई थी, दूसरी बात अगर अपन के यहाँ जात पर चलेंगे तो सिंगल रोड इसको पार करने की पूरी कोशिश करेंगे, कोशिश करें उसको पार करके ही सोएंगे अगर सोना होगा तो, नहीं तो रेगुलर चलते रहेंगे। तो फिलहाल भाई अभी जो है मैं गाड़ी ड्राइव करने लग गया हूँ जब से खाना खाया था तब से ही। और अभी जो सिंगल रोड आने वाली है, आने तो नहीं वाली, 50-60 किलोमीटर और है, उसके बाद में फिर भैया चला लेंगे। सिंगल रोड जैसे ही पार होगी उसके बाद में वापस जो है सिरोही से आगे मैं ड्राइव करने लग जाऊँगा। तो ऐसा कुछ सीन करेंगे। बाकी गाइस आपको सीधा मिलते हैं अब सुबह। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज के व्लॉग का दूसरा दिन हो चुका है और गाइस अभी जो है अपन पहुंच चुके हैं बरजाला की चौकी, जहां से हर बार अपन जो है स्वीट नमकीन वगैरह कचौड़ी गुलाब जामुन वो लेते हैं। लेकिन भाई अभी कंफ्यूज हो रहे हैं कि ले या नहीं ले यहाँ से, क्योंकि अपना घर आने वाला है। तो अपन मतलब अभी दोपहर के 12 बजने वाले हैं, तो भाई सोच रहे हैं कि घर पे जाए या नहीं, सीधा निकले हापुड़ के लिए या फिर रुक के जाए, क्योंकि देखना पड़ेगा भाई संडे को। इस बार जो अपनी अनलोडिंग पॉइंट है वो थोड़ी सी चेंज है, अगर क्या पता वहाँ पे संडे को खाली नहीं होती होगी तो फिर भाई रुक जाएंगे। तो देखते हैं कैसा सीन रहता है। फिलहाल के लिए अपन पहुँचने वाला है, बस ये जैसे ही ओवरब्रिज पार करेंगे फिर आ जाएगा अपना वो स्वीट नमकीन वगैरह। तो देखते अगर लेना होगा तो ले लेंगे, नहीं तो सीधा निकल जाएंगे।
बाकी बारिश आ रही है भाई, सुबह अभी थोड़ी देर पहले ही आने स्टार्ट हुई है। सोजत के बाद में थोड़ा बहुत मौसम ख़राब हुआ था। बाकी यार गाइस इस बार थोड़ा सा अपन लेट हो चुके हैं। पिछली बार अपन जो है इस टाइम को आराम से वहाँ पे मांगलियाबाद पहुँच गए थे, लेकिन अभी इस टाइम को अपन बर पहुँचे हैं, तो लगभग 3 से 4 घंटे अपन लेट है। क्योंकि भाई पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, अपनी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा दब रही है, मतलब दब के चल रही है। हालांकि वजन पिछली बार से तो 2 टन कम है। इस पिछली बार 29 टन था, इस बार जो है 27 टन ही, 27 टन के आसपास है। तो फिर भी पता नहीं भाई, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा दब रही है, 3 साढ़े 3 तक के एवरेज पे आ चुकी है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, गाड़ी बहुत ज़्यादा दब के चल रही है, तो टाइम लग रहा है। और जो टायर भी थोड़े गर्म हो रहे हैं, क्योंकि जो वज़न है पूरे घोड़े के टायर पे ही है, तो थोड़े टायर भी ठंडे करते करते चलना पड़ रहा है। फिलहाल एक गाड़ी ये सामने चल रही है, ये भी वहीं की लोड है, साथ में लोड हुई थी अभी थोड़ी देर पहले ही, जो है रास्ते में दिखी थी। ये भी वहीं की लोड है। 2 3 4 गाड़ी अपने साथ लोड हुई थी, 2 तो अपनी हो गई, मतलब ये की एक अपनी और 2 पता नहीं कहाँ पे है। सो गाइस फाइनली जो गाड़ी आके रुक चुकी है जोधपुर स्वीट्स के सामने, क्योंकि भाई यहाँ से निकलने का, आगे जाने का मन नहीं कर रहा है। थोड़ा मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है, तो इसी को लेकर कचौरी और गुलाब जामुन लेके आता हूँ। अब मैं चलते हैं। सो गाइस अभी जो है यहाँ पे रुकते ही भाई हम वहीं पे जाके खा के आ गए, यहाँ पे नहीं लेके आए पार्सल करवा के। फिलहाल ये जो मैं घेवर लेके आया हूँ, रास्ते में क्या अपनी मौसी का घर आता है, तो वहाँ पे जो है देने हैं, और उनसे मिलना भी हो जाएगा और ये भी दे देंगे। काफ़ी टाइम से उनसे मिलना नहीं हो पा रहा था, तो इनसे इसके बहाने मिलना हो जाएगा। तो गाइस अभी जो अपन यहाँ से निकल चुके हैं और हम जो है घर पे नहीं जाएंगे, सीधा ही निकलेंगे अपन हापुड़ के लिए। एक तो क्या है कि भाई आपको पता है कि काफ़ी दिन अपने ख़राब हो चुके हैं। जब अपन ने जो ये मशीन लोड करके आए थे हापुड़ से, तो भाई वो वहाँ पे एक तो खाली नहीं हुई थी, संडे आ गया था, 2 दिन घर पे रुक के आए थे, और जब 3 दिन बाद में फाइनली ये जाके अब माल मिला है, तो इसी को लेकर, और भाई टायर भी फूट गया था कल, और तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहे हैं। तो इन सबको रिकवर करने के लिए भाई अपन निकल गए हैं, और 5 तारीख पहले वापस मुंद्रापुर जाना है, और वापस एक ट्रिप जो है लोड करना है, क्योंकि भाई EMI आने वाली है, तो इसी को लेकर। बाकी फ़िलहाल के लिए अपन पहले जाएंगे मांगलियाबाद, जहाँ पे अपन सर्विस करवाते हैं। वहाँ पे गाड़ी की सर्विस नहीं करवाएंगे, क्योंकि भाई गाड़ी तो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही है, बाहर से सर्विस करवानी थी, लेकिन बारिश आ रही है, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अपन सर्विस करवाएंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर वापस ख़राब हो जाएगी, मतलब गंदी हो जाएगी, तो इसी को लेकर वहाँ पे सर्विस तो नहीं करवाएंगे। लेकिन अपना मौसी का घर है वहाँ पे, तो वो क्या है कि अपने लिए खाना बना रहे हैं, खाना दे देंगे भाई। वो जब अपन चलेंगे ना, तो अपन को जयपुर के बाद में हापुड़ तक भाई एक्सप्रेस मिलेगी, तो वहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, होटल वगैरह। पिछली बार भी भाई भूखे रहे थे पूरे एक्सप्रेस पे, तो इसी को लेकर मौसी जी से जो है खाना बनवा के मंगा लेंगे, तो फिर रास्ते में जो है नाइट में खा लेंगे। फिलहाल के लिए तो बस यहाँ पे नाश्ता वगैरह किया था, तो अब आज का दिन तो गया भाई, मतलब आज दिन में तो हमने खाना नहीं खाया, बस रात में ही खाएंगे जो मौसी बना के लाएगी वो। बाकी पहुँच जाएंगे कल अपन दोपहर को 3-4 बजे के आसपास। चलते अभी निकालते अपना सफ़र। तो बस अभी दोपहर के 2:02 हो चुके हैं, और गाइस अभी जो अपने प्लान में चेंज आ चुका है। अपन जो सीधा नहीं जा रहे हैं, अपनी गाड़ी की सर्विस करवाएंगे, पापा जी लेने आ रहे हैं, घर पे जाएंगे, उसके बाद में निकलेंगे। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होने के बाद फाइनली ये अब जाके फैसला हुआ है कि भाई घर पे चलना है, सुबह निकलना है। सुबह वही जल्दी निकलना पड़ेगा, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, समझ ही नहीं आ रहा था भाई। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि भाई सीधा निकले, घर पे जाए, रुके, क्या करे। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होने के बाद अब गाड़ी की सर्विस करवाएंगे। गाड़ी जो है होटल पे खड़ी करके पापा जी आ रहे लेने के लिए, फिर चलेंगे घर पे। उसके बाद में जो है सुबह जल्दी निकल जाएंगे। अभी सर्विस करवाते पहले अपने गाड़ी की। सो गाइस फाइनली अपनी गाड़ी को जो है सर्विस सेंटर पे लगा दी, और भाई जो गाड़ी की हालत ख़राब हो रही है ना इस बार बहुत ही ज़्यादा, ये देख सकते हो भाई, हालत देखो एक बार गाड़ी की भाई साहब, ये क्या हो गया। बाकी यार जब तक अपनी गाड़ी की बाहर से सर्विस होती है, बाहर से क्लीन होती है, तब तक जो है मैं अंदर से भी साफ़ सफाई कर देता हूँ। काफ़ी टाइम हो चुके हैं अंदर से साफ़ सफाई नहीं की है, और काफ़ी ज़्यादा गंदी भी हो रही है अंदर से, तो जब तक बाहर से वो क्लीन होगी तब तक मैं अंदर से भी क्लीन कर दूँगा। फ़ोन भी चार्ज नहीं है, फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा, बाहर से क्लीन हो जाएगी, अंदर से भी क्लीन हो जाएगी, उसके बाद में चलेंगे घर। सो गाइस अभी शाम के 3:30 बज चुके हैं, और फाइनली अब जाके अपनी जो गाड़ी की सर्विस हो गई थी, और भाई अंदर से भी बढ़िया साफ़ सफाई मैंने कर दी है। और फिलहाल अभी जो अपन यहाँ से निकल रहे हैं, चलते हैं भाई। बस पापा जी आ चुके हैं उस होटल पे जहाँ पे अपन गाड़ी खड़ी करते हैं, अशोक बिलाव पे, वहाँ पे पापा जी खड़े हैं, तो अपन चलते हैं। थोड़ा टाइम लगा था सर्विस होने में, क्योंकि भाई जो गाड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी थी, तो काफ़ी अच्छी क्लीन की है और टाइम भी लगा था। बाकी चलते अभी पहले अपनी गाड़ी यहाँ से घुमाते हैं।
तो गाइस फाइनली पहुंच गए इस होटल पे जहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करनी है और भाई जगह देखनी पड़ेगी। बाकी पापा जी भी आ चुके हैं, वो रही अपनी वैन। सो गाइस अभी जो यहाँ पे जगह मिल गई तो अपनी गाड़ी को यहाँ पे लगा रही इन दोनों गाड़ी के बीच के अंदर। बाकी भाई फटाफट से लगा के चलते हैं अभी। अब कुछ काम तो है नहीं, हालांकि ग्रीस तो करवाना है, लेकिन अभी कुछ नहीं होगा भाई। वापस आएंगे सुबह तभी ग्रीस वगैरह करवा के फिर निकल जाएंगे। बाकी अपने कपड़े वगैरह इसमें डाल लिए हैं और अब चलते हैं, बस यहाँ से निकलते हैं। बाकी ये अपनी स्क्रिप्टिंग चल रही है मिनी व्लॉग की। भाई बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, 5 बजने वाली है और अभी स्क्रिप्ट लिखी नहीं है। बाकी कोई ना, अभी गाड़ी लॉक करते हैं, वैन में ही बैठे बैठे लिखनी पड़ेगी। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह करीब 9:30 बज रहे हैं और गाइस हम जो है कल शाम को 4 बजे के आसपास घर पे आ गए थे और उसके बाद में भाई खाना वगैरह खाया था, नहाए धोए थे बढ़िया और फिर सो गए थे क्योंकि पूरी रात भर चल रहे थे। वहाँ से मुंद्रा से निकले थे दोपहर को 1 बजे, फिर वहाँ से चल ही रहे थे, पूरी रात चले, सुबह चले, तब जाके जो यहाँ पे पहुँचे थे। वो सर्विस वगैरह करवाया था, थोड़ा उसमें टाइम लग गया था, बाकी तो घर पे जल्दी आ जाते, लेकिन वो सर्विस करवाने में भाई दोपहर के 3 वहीं पे बज गए। उसके बाद में यहाँ पे घर पे आए 4 बज गए, नहाए धोए, खाना खाए शाम को और फिर सो गए। पूरी रात भर बढ़िया नींद निकाली भाई, आज तो बहुत अच्छी नींद आई है। अभी सुबह उठे हैं 8 बजे के आसपास और जो है नहा धो लिए वापस, जो है खाना वगैरह भी हमने खा लिया है और अब जो वापस निकलने की तैयारी है। बस अपने लिए खाना बन रहा है, खाना लेके चलेंगे घर से, क्योंकि भाई जयपुर के बाद में जयपुर से लेके हापुड़ तक पूरी एक्सप्रेस ही एक्सप्रेस है, तो इसी को लेकर कहीं पे होटल वगैरह नहीं आएगा, तो खाना पार्सल करवा के लेके चलेंगे। रास्ते में जहीं पे जब भी भूख लगेगी रात में तो खा लेंगे, क्योंकि वैसे तो क्या है कि घर से जो खाना ले जाना सही नहीं रहता है, लेकिन फिर भी ले चलते हैं। आगे खाना नहीं मिलेगा तो फिर तो लेके चलना पड़ेगा ना, तो इसी वजह से कोई ना, खाना बन रहा है अपना और खाना जैसे ही बन जाएगा पार्सल करवाते हैं फिर लेके चलते हैं। बाकी अपनी वैन वगैरह निकाल ली है, वो खड़ी है आंगन में, वो भाई अपनी खड़ी है घूम के। बाकी जैसे खाना बनता है फिर निकलते हैं यहाँ से अपने घर से और आज हम पहुँच जाएंगे सुबह तक, रात भर चलेंगे तब जाके कल सुबह 5, 4, 6 या 5 बजे के आसपास अपन हापुड़ पहुँच जाएंगे। जब पिछली बार पहुँचे थे तभी उसी टाइम को, और इसी टाइम को पिछली बार भी घर से निकले थे, इस बार भी इसी टाइम को निकल रहे हैं तो पहुँच जाएंगे। और रास्ता भी भाई इतना सिंपल है, यहाँ से जाओ जयपुर रिंग रोड चढ़ो और फिर सीधा हापुड़ जाके उतर जाओ, सिंपल रास्ता है। इसी को लेकर टाइम तो नहीं लगने वाला है, लेकिन हाँ रेगुलर चलना पड़ेगा तब जाके सुबह 5 बजे तक पहुँच पाएंगे। बाकी खाना बनते ही फिर निकलते हैं यहाँ से। Right from the start, you're an obsession in my head. I can't forget your eyes, your kiss no spare. My skin, I feel so empty inside. सो गाइस अभी सुबह के 11:30 बज चुके हैं और फाइनली गाइस अब जाके अपन जो निकल चुके हैं अपने सफ़र के लिए, और जो है लगभग 11 बजे के आसपास अपन जो है गाड़ी के पास पहुंच गए थे और साफ़ सफाई की थी, अंदर से बाहर से ग्रीस वगैरह करवाया था। उसके बाद में अब गाड़ी को जो पार्किंग से निकाले थे, अब निकले अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया है। और इस घर से जो इस बार वैन लेके नहीं आए थे, पहले तो वैन निकाल ली थी लेके आने के लिए, लेकिन क्या था कि फिर याद आया कि भाई गाड़ी में जो बाइक में कुछ काम करवाना था, उसका शोरूम जो है वो यहीं पर था मांगलियाबाद, तो इसी को लेकर भाई बाइक लेके आ गए थे। उस मतलब बाइक का काम भी हो जाएगा और अपन को यहाँ पे पापा जी ने ड्रॉप भी कर दिया है। तो अब जो अपन ने वापस अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया है और भाई अब तो बस अपना सफ़र निकालना। लेकिन भाई आज धूप जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, मतलब बहुत ही तेज़ धूप है आज अभी सही, तो थोड़ा धूप अगर तेज़ रहेगा तो रास्ते में रुकना पड़ेगा क्योंकि टायर गर्म हो जाता है, इसी को लेकर। बाकी देखते हैं कैसा सफ़र रहता है आज का अपना। बाकी यार गाइस आगे का जो भी सफ़र है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आज के इस व्लॉग को तो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं आपको एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।